हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जिसका सर्कुलर आ चुका है। कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड भी चेंज किए गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारा दूसरा चैनल है बिजनेस वर्क, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं, तो आप इसको भी चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। इसमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। 3 कंपनियों को इसमें डाला गया है। कंपनियों के नाम देख सकते हैं, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, इनके अलावा नीतिराज इंजीनियर्स और पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड। ये 3 कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम में देखने को मिल रही हैं। ये सर्कुलर कब से लागू हो, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर डेट भी हमें देखने को मिल रही है। मंडे से ये इफेक्टिव होते हुए देखने को मिल जाएगा। कुछ कंपनियां हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर भी निकाली गई हैं, इनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे विल्यू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड, सेंचुरी एनका लिमिटेड, एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, वहीं ग्रेफी सीड्स लिमिटेड, फैंटम डिजिटल इफेक्ट, प्रजे इंजीनियर सिंडिकेट और टेक्समेको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग लिमिटेड। ये सभी कंपनियां शॉर्ट टर्म के एएसएम से एग्जिट कर दी गई हैं। 18 कंपनी ऐसी हैं जो फिलहाल शॉर्ट टर्म के एएसएम में कंसोलिडेट कर रही हैं। उनके भी नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, इनके अलावा कीन एंटरप्राइज लिमिटेड का नाम है। वहीं प्रिसीजन कैमशाफ्ट लिमिटेड, प्रीमियर पॉलीफिल्म, सेनको गोल्ड, टीसीपीएल पैकेजिंग, ये कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम में फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कोई भी कंपनी ऐड नहीं की गई, तो अच्छी बात है, इसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनियों को राहत दी गई, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एक कंपनी है काइटेक्स गारमेंट्स, इसको स्टेज 4 से निकालकर स्टेज 3 में शिफ्ट कर दिया गया, तो इसके लिए अच्छी खबर है। बीई की कैटेगरी से निकलकर अब ये कंपनी हमें इक्विटी की कैटेगरी में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा जेएसडब्ल्यू होल्डिंग और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको भी एक एक स्टेज राहत दी गई है। स्टेज 3 से निकालकर इनको स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। 2 कंपनियां ई2ई नेटवर्क और हिल्टन मेटल फोर्जिंग, इनको भी एक एक स्टेज राहत दी गई। स्टेज 2 से निकालकर इनको स्टेज 1 में शिफ्ट कर दिया गया है, तो इनके लिए भी अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। 2 कंपनी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकली, यानी कि फुल्ली एग्जिट इनको किया गया, यानी कि परमानेंटली इनको बाहर निकाल दिए गए। उनके भी नाम देख सकते हैं, ब्लैक बॉक्स लिमिटेड और हेड्स ऑफ वेंचर लिमिटेड, इन कंपनियों के नाम हैं। तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये देखने को मिल रही है। वहीं बात करेंगे, अभी देखा जाए 61 कंपनी ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम में फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। तो इनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां चाहें तो आप इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। जैसे 63 मून्स टेक्नोलॉजी स्टेज 1 में है। इनके अलावा बजाज हेल्थ केयर, ये कंपनी भी स्टेज 1 में। केवल पॉपुलर कंपनियों के नाम दोस्तों इसमें हम स्टडी करेंगे। दीपक फर्टिलाइजर, इसके ऊपर भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में हमें देखने को मिलती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी स्टेज 1 में हमें देखने को मिल जाती है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में ये कंपनी है। इनके अलावा आईटीआई लिमिटेड, इसको लेकर भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं। आईटीआई लिमिटेड स्टेज 4 में ये कंपनी हमें देखने को मिल रही है। इनके अलावा केफिन टेक्नोलॉजी, केफिन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी भी स्टेज 1 में हमें देखने को मिल रही है। चाहे तो आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ओरिएंट टेक्नोलॉजी, ये भी स्टेज 1 में है। साथ ही शक्ति पंप इंडिया, इसमें तो दोस्तों लगातार हमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है, इसको एक स्टेज कभी राहत दी जाती तो कभी एक्शन होता है। लास्ट देख सकते हैं, ये अब हम लोग को कंपनी फिर से स्टेज 4 में देखने को मिल रही है, यानी कि शक्ति पंप के ऊपर लगातार हमें एक्शन देखने को मिल जाता है। शियाराम सिल्क मिल्स और स्काई गोल्ड, ये कंपनियां भी देख सकते हैं। शियाराम सिल्क स्टेज 1 में और स्काई गोल्ड स्टेज 4 में देखने को मिल रही है। V2 रिटेल, बकरांगी लिमिटेड, जेन टेक्नोलॉजी, ये सभी कंपनियां फिलहाल लॉन्ग टर्म के एएसएम में हैं। तो एएसएम से कंपनी कैसे बाहर निकलती है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे कंपनी ऐड की जाती है, एएसएम क्या है, अच्छा होता है, खराब होता है, इसको लेकर ऑलरेडी एक हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क पर एक वीडियो आ चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप चैनल पेज पर जाकर उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने सर्कुलर स्टडी किया था वो था एनएससी के मुताबिक। बीएससी के मुताबिक भी सर्कुलर आता है। तो बीएससी के मुताबिक देख सकते हैं 7 कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम में ऐड की गई, जिनमें देख सकते हैं अनवृद्धि वेंचर, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, बेनेफिक इंडस्ट्रियल, इनके अलावा पारस पेट्रो फाइल्स,
सिकोजी रियल्टर्स, यमुना सिंडिकेट, इनके अलावा उषा किरण फाइनेंस का नाम है। कुछ कंपनियां हैं जिनको एक एक स्टेज राहत दी गई, कुछ के ऊपर एक्शन भी, उनके भी नाम देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के एएसएम से बीएसई के मुताबिक 10 कंपनी बाहर निकली, जिनमें ब्लू जेट हेल्थ केयर, सेंचुरी इनका, वहीं दाई काफिल केमिकल्स, एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जेम स्टोन इन्वेस्टमेंट, प्रजे इंजीनियर, प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम, रैप मीडिया, टेक्समेको इंफ्रास्ट्रक्चर और वीवा ट्रेड कॉम लिमिटेड का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम में बीएसई के मुताबिक 3 कंपनी ऐड की गई, जिनमें ईलैंड अपैरल्स, नवोदय इंटरप्राइज और सिंथिको फॉइल्स का नाम है। 8 कंपनियों को स्टेज वाइज राहत दी गई, जैसे हिल्टन मेटल फोर्जिंग, इंसोलेशन एनर्जी, आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, काइटेक्स गारमेंट्स और लोटस चॉकलेट। इनको एक एक स्टेज राहत दी गई है, तो इनके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। 16 कंपनी ऐसी हैं, 16 कंपनी यानी कह सकते हैं, जो बाहर निकली हैं लॉन्ग टर्म के एएसएम से बीएसई के मुताबिक, जैसे 7NR रिटेल, एक्रो इंडिया, एफकॉन सोल्डिंग, ब्लैक बॉक्स, धनलक्ष्मी कोटेक, जीसीएम सिक्योरिटी, हेड्सअप वेंचर, जय भारत क्रेडिट, मैग्ना इलेक्ट्रोकास्टिंग। इनके अलावा देख सकते हैं रंजीत मैक्ट्रॉनिक्स, सप्तक कैम बिजनेस, सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट सर्विस, थिरानी प्रोजेक्ट, यूनाइटेड वैन हॉर्स्ट और विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड का नाम है। ईएसएम की बात करेंगे, ईएसएम यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर, इसमें 2 कंपनी ऐड की गई, जैसे धनलक्ष्मी कोटेक्स, न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। 5 कंपनी ऐसी हैं जिनको दोस्तों हायर स्टेज में डाला गया है, जैसे कमर्शियल, सिंक बैग, डिफ्यूजन इंजीनियर, मेयर अपैरल्स, मिनी डायमंड और प्रधीन लिमिटेड का नाम है। इनके अलावा अगर देखें दोस्तों 58 कंपनियां ऐसी हैं जिनको एक स्टेज राहत दी गई। सभी के नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो एक एक यानी इंपॉर्टेंट कंपनियों के ही केवल हम लोग नाम पढ़ेंगे, जैसे AKI इंडिया, इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। वहीं एशियन होटल नॉर्थ, भाटिया कलर, EMA इंडिया, फैबटेक टेक्नोलॉजी, हाईटेक वाइंडिंग सिस्टम, वहीं GLA इंफ्रा विलेज शॉपर, कपिल कोटेक्स, नेचुराइट एग्रो केमिकल एग्रो प्रोडक्ट। इनके अलावा पार्श्वनाथ कॉरपोरेशन, पार्श्वनाथ डेवलपर, लाइन्स होम फाइनेंस, ये कंपनियां काफ़ी खबरों में रहती हैं। वार्ड विजार फूड एंड बेवरेजेस, इस कंपनी को भी राहत दी गई है। वहीं ईएसएम से 23 कंपनी ऐसी हैं जो बाहर निकली हैं, तो इनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं, जैसे एक्मे रिसोर्सेज, बंसल रूफिंग प्रोडक्ट, GACM टेक्नोलॉजी, IITL प्रोजेक्ट, इंडो कोट स्पेन। वहीं एक और कंपनी का नाम है रघुवंश एग्रो फार्म, राज टेलीविजन नेटवर्क, सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, सुनीता टूल्स, बाडीलाल एंटरप्राइजेज। ये कंपनियां ईएसएम से बाहर निकली हैं। इनके अलावा कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड चेंज किए गए। 80 से ज़्यादा कंपनियों के नाम है, जैसे देख सकते हैं एस इंजीटेक, AKI इंडिया, एलन स्कॉट इंडस्ट्री, अमल लिमिटेड, MBS प्लास्टोमेक कंपनी, APT पैकेजिंग। इनके 5% प्राइस बैंड है। एशियन होटल नॉर्थ का 5% है, वहीं बनारस बीड्स का 20% किया गया, बंसल रूफिंग प्रोडक्ट का 10%, BCC फ्यूवा इंडिया का 5%, कैप्टन टेक्नो कास्ट का 20% प्राइस बैंड किया गया है। बाकी और भी कंपनियां जिनमें हम लोग को कह सकते हैं 5% और 20% देखने को मिल रहे हैं, जैसे हिल्टन मेटल फोर्जिंग देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको फिर से दिखाने वाला हूं। बाडीलाल एंटरप्राइज का देख सकते हैं 10% किया गया है। इनके अलावा सूरज का 5%, सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 10%, सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का 20%, वहीं संगमुगा हॉस्पिटल का 20%, वहीं रघुवंश एग्रो फार्म का 20% प्राइस बैंड किया गया है। पंचमहल स्टील का 10%। तो ये सभी कंपनियां अब काफ़ी हमें फोकस में देखने को मिल जाएंगी। LK मेहता पॉलीमर का 20% किया गया है। इंसोलेशन एनर्जी का भी 20% प्राइस बैंड है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का 10%, इंडेफ मैन्युफैक्चरिंग का 20%, हिल्टन मेटल फोर्जिंग का 20% प्राइस बैंड किया गया है। तो सारे बदलाव ये हम लोग को देखने को मिलने वाले मंडे से, तो इन कंपनियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।